दे रही है। पराग एक प्रारंभिक बहुउद्देशीय दूध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड है, जो कि भारत डेयरी विकास बोर्ड से संचालित है। और नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं आज गाजीपुर जिले के उचौरी गांव में, और यहाँ अभिषेक जी से मिलेंगे, जो कि गांव में रहकर एक समिति चलाकर और समिति से 15-16 हज़ार रुपये आराम से महीने का कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं और इस तरह की समिति अगर डेयरी की लेनी है आपको तो कैसे लेंगे आप, सारी चीज़ों को इन्होंने वीडियो में बता रखा है। वीडियो में जानकारियाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने दी है, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें, और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम सर से बातें करते हैं कि जर्नी के बारे में जाते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक पांडे हुआ। मैं सैदपुर गाजीपुर का हूँ और मेरे डेयरी फार्म का नाम अभिषेक डेयरी फार्म है। आपके प्रगतिशील पशुपालक की जो भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार जी। ये कब से कौन सा डेयरी, आप कौन सा मिल्क कलेक्शन सेंटर लिए हुए हैं? मैंने पराग का मिल्क कलेक्शन सेंटर लिया हुआ है। पराग जी। तो क्या क्या कैसे मतलब आपको ये अलर्ट हुआ? इसको लेने के लिए हमारे पशुपालक भाई क्या करना पड़ेगा उनको? बड़ी समस्या है पराग का लेने में। सिस्टम यह है कि मतलब ये प्रारंभिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति है जी, जो कि ये समिति लेने में हमें 1.5 साल लग गया था। जी, इसमें सरकारी कार्रवाई बहुत है। जी, इसमें कहने का मतलब 40 किसानों का नाम, उनका आधार कार्ड, उनके खेत का, उनका पासबुक, मोबाइल नंबर, सब कुछ चाहिए। फिर सर्वे रिपोर्ट आएगा, सुपरवाइजर जेई तक यहाँ सर्वे करने के लिए आते हैं। जी। और इसमें अच्छा खासा मुनाफा है, अमूल से कहीं ज़्यादा इसमें पैसा है। पैसा का मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइमली पैसा 5, 15, 25। जैसे पहले क्या होता था, गांव में जो बल्टे वाले दूध लेते थे जी सर। तो उसमें ये दिक्कतें आती थी कि किसान का पैसा समय से नहीं मिलता था। जी। तो क्या स्थिति है, डेयरी में पैसा समय से मिल जाता है या फिर टाइमली पैसा मिल जाता है सबको? समय से मिल जाता है। जी जी। मतलब कितने दिनों में पैसा किसान के 12 से 13 दिन में आता है। एक दिन में सोसाइटी बिल बनता है, 10वें दिन का सोसाइटी बिल, 11वें दिन, 12वें दिन अकाउंट में आता है। अगर छुट्टी न पड़े तो बैंक से, यानी महीने में 3 बार पेमेंट कर देती है कंपनी। जी जी। तो किसान कितना खुश हैं, जो किसान हैं जो आपसे जुड़े बहुत हुए सारे खुश हैं। और किसानों ने पशु का भी बढ़ाने का इरादा, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास एक पशु था, वो 2 पशु रख लिए। उनको बेनिफिट मतलब बल्टारास के ज़्यादा समझ में आ रहा है, उनका लीटर में भी और पैसे में भी समझ में आ रहा है कि मतलब वजन बढ़ रहा है, पैसा वजन बढ़ जा रहा है इससे। जी। मतलब जैसे शुरुआती दौर में जो आसपास के लोग हैं जो देखेंगे आपके वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से, जी जी जी, तो वो सोचेंगे कि आपसे संपर्क करें, आपसे राय लें, सलाह लें। जी। तो हम जहाँ तक प्रयास यही रहेगा कि जो एक बातें जो हैं वो उनके तक पहुँच जाए। जी। तो जैसे शुरुआत में आपने क्या किया, आपको जब मन में इच्छा हुई कि हाँ हम पराग का जो है कलेक्शन सेंटर चलाएं, तो कहाँ किससे मिले इसके लिए? शुरू में मैंने आपसे राय विचार किया कि किसका कलेक्शन सेंटर बेटर हो। जी। उसमें मुमार्क चल रहा था, तो मैं मुमार्क के बारे में सोचा। मुमार्क बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो वो कम पैसा देने वाली कंपनी है किसानों को। जी। उसमें बेनिफिट उतना नहीं था। फिर अमूल के बारे में, तो अमूल प्राइवेट लिमिटेड था, तो अमूल का भी कुछ हमें मतलब रेट नहीं मिल पा रहा था। उसमें 3 फैट 8 से 3.5 साढ़े 8 पे दूध लेना था। इसमें 3 और 8 पे मतलब 36 रुपया बन रहा है। उसमें 3.5 साढ़े 8 पे तो कहीं 2-3 रुपये का अंतर आ मतलब क्या 3 क्या बताए हैं? 3 फैट 8 से पराग ले रही है जी। 3.5 साढ़े 8 पे मतलब अमूल लेती है। अच्छा, तो इसमें यही बाउंडेशन था। तो और इस पे 3 फैट और 800 एसएनएफ पे कितना रेट आता है? 3 फैट 8 समय पे इस समय का जो नया रेट चार्ट आया है 37 रुपये आया है। 37 रुपये? जी। काफ़ी अच्छा है किसानों जी के लिए। जी जी। तो टोटल मतलब मशीन कितने पे चल रही है? मतलब जो एक मानक होता है 6.5 फैट और 900 एसएनएफ पे 6.5 9 तक 54 पैसा चलता ₹54 40 पैसे। शायद 1 लाख रुपया बढ़ा है। 55 किलो पेट में हुआ, 55 रुपये। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे आपका गाय का दूध है, जी। लोग कहते हैं कि जैसे अमूल जो डेयरी है वो भैंसों के दूध के लिए बढ़िया है। जी। तो क्या स्थिति है इसकी? मतलब ये भी भैंस के लिए, दूध के लिए अच्छा है या फिर किसान गाय के लिए बढ़िया? मेरी एचएफ का है, गाय है 25-25 30-30 लीटर वाली। आज की मेरी पर्ची देखिए 45 रुपये 70 पैसा है। सुबह का दूध 45। थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे आपके पर्ची को भी। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं देख सकते हैं आप लोग, मैं डाल दूंगा इसका फ़ोटो लेके। 43 रुपये 92 पैसे, 4-7 फैट है और 8-4 एसएनएफ है। काफ़ी अच्छा जो है रेट आया है सुबह का, जो कि एचएफ का है मेरे यहाँ, जो कि काफ़ी अच्छा है। पहले हम लोग दूध देते थे 30 रुपये 32 रुपये डेयरियों पे रेट आता था। तो सर क्या ऐसा खासियत है आपके दूध में जो कि इतना अच्छा फैट आ रहा है? 1-2 रुपया अंतर रहता है, शाम को बढ़ जाता है 2-3 रुपये। मतलब सुबह कम आता है, शाम में ज़्यादा आता है? हाँ, 1-2 रुपये का ऊपर नीचे होता है। जी। मौसम का भी प्रभाव पड़ता है जी 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 फैट एसएनएफ पे? जी। तो अभी जैसे कितना दूध हो जा रहा है आपके यहाँ? मेरा निजी इस समय हो जा रहा है मतलब 80 लीटर, 78-80 लीटर हो जा रहा है। फिर गांव का दूध है 1.5 कुंटल के लपेट में। मतलब टोटल मिला के कुल कितना लगभग हो जाता है? सुबह शाम मिला के मेरा 2.5 के लगभग 3.5 हो जा रहा है। 3.5 कुंटल। हाँ। तो 3.5 कुंटल दूध आप कलेक्शन करते हैं टोटल मिला के अपना और गांव का, जी। तो लगभग क्या कमीशन का क्या इसका स्थिति है? 3% है।
मतलब 100 रुपये पे 3 रुपये। 3 रुपये आपको कमीशन मिलता है, जी यानी 350 का मतलब कि लगभग 12-13 हज़ार का दूध पर डे जी दे देते हैं। जी जी इंसेंटिव आता है, मतलब हर 10 दिन का इंसेंटिव 4,000-5,000 आता है। हेड लोड आती है, मेरी गाड़ी भी है वहाँ पे, जी, कंपनी में गाड़ी भी लगी है और जगह मतलब समिति गाड़ी उठाती है दूध में। तो ये गाड़ी आपने ले लिया है, मतलब अपनी गाड़ी है, हाँ बताया इसी के द्वारा जो है कि दूध जो है भिजवाते हैं। जी। तो इसका क्या मतलब, इसका भी कुछ अलग से मिलता है पहुँचाने का? हाँ हेड लोड मिलता है, प्लस जिन किसानों के जाता है मंथली पेमेंट रहता है, उनके रूट पे रहता है। तो इसके पेमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होती है, कभी पेमेंट फंस गया, किसानों को हाँ दिक्कत हो गई? पेमेंट का हमारे पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है कि मतलब 5, 15, 25 के अंदर सबका पेमेंट आ जाता है 5, महीने में। 15, 25 तक आ जाता है पेमेंट। जी तो क्या ये किसानों के खाता में आता है या फिर कोई समिति का खाता है? किसानों का मेरा पैन कार्ड रजिस्टर्ड हुआ है, किसानों का खाता ऐड कराना है, हालांकि मेरे ही खाता में सभी लोगों का पैसा आ रहा है। अभी आपके अकाउंट में आता है, मतलब समिति का अकाउंट है आपका? क्या है, समिति का है? जी प्रारंभिक बहुउद्देशीय समिति के नाम जी, तो उसमें जो पैसा आता होगा निकाल के फिर जिसका जितना वो बना होता है जी जी आप जो है बांट देते होंगे। जी। तो इस पे बोनस वगैरह की क्या व्यवस्थाएं हैं? बोनस वगैरह नहीं है, किसानों के लिए पशु आहार आता है, मिनरल मिक्सचर आता है, जी कीड़ी की दवा हुआ, थनैली की दवा हुई, जी फिर अभी बीच में ये दवा कौन सी आई है, एक सेकंड मैं आपको दिखला देता हूँ। लीवर टॉनिक हुआ, फिर रूमन उमन के लिए ये सब सारी दवाएं आती रहती हैं। जी, जैसे कौन कौन सी दवाएं कुछ देख रहे हैं आपके हाँ, टेबल कुछ पे रखी हुई दवाएं हैं? हैं आपके पास होती हैं। तो ये सब क्या मतलब, इसका चार्ज लगता है या फिर किसानों के लिए? मार्केट से बहुत ही कम रेट में, आधा का आधा रेट रहता जी, ये क्या है सर? है। ये है मतलब बाईपास फैट है, ये रूमन के लिए जो पशु खाते नहीं है। जी उधर ग्लूकोज मतलब इलेक्ट्रॉल पाउडर भी है, मतलब पशु, ये लीवर टॉनिक है। जी तो इधर का कोई जेल था, अभी मैं आपको जेल भी दिखाता हूँ, जेल भी आता है, इंडियन इमोलॉजिकल की तरफ से बना है सरकारी। जी, तो ये काफ़ी सस्ते रेट में मतलब उपलब्ध हो जाता जी है। जी जी। किस रेट में जेल वगैरह जो है उपलब्ध हो जाता है? जेल वेल मतलब 250 रुपया रेट रहता है, उसमें 140-150 रुपये का मिलता है। काफ़ी सस्ता है जी अन्य कंपनियों की अपेक्षा। जी रिजल्ट सर उसका? बहुत बेटर है, गर्मी में लिए पशु स्ट्रेस नहीं होता है, लार वगैरह नहीं बहाता है, खाना पाना सब बढ़िया खा लेता है। और क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे एक समस्या आती है बाजपन की, तो बहुत से अमूल वगैरह में कैंप लगाते हैं, लोग आते हैं, डॉक्टर आते हैं कंपनी की तरफ से और उसका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं कि ऐसे जानवरों को रखिए और इस तरह से करेंगे तो आपका इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। तो इस तरह की सुविधाएं क्या आपके पराग डेयरी के माध्यम से कुछ है? स्टार्ट। यस। तो उन सुविधाओं के बारे में सर बताएं जो कि डेयरी के माध्यम से। अभी हमारे यहाँ किसानों के लिए नंद बाबा की तरफ से जिन किसानों का लगातार 25 लीटर का रेशियो दूध चल रहा है 4 महीने 3 महीने 2024 के 25 के बीच में, जी उनको पुरस्कृत किया गया है। फिर पशु बढ़ाना चाहते हैं तो NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लोनिंग करा देती। फिर अभी देखेंगे आप, डायमंड एक है मार्केट से सस्ता रेट, बुफेलो स्पेशल है, सिल्वर है, ऐसे राशन मतलब बाईपास फैट इंक्लूड सब कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो वो भी मिल जाते हैं मतलब किसानों के लिए। जी, तो मतलब किसान का क्या फीडबैक आता किसान है? सब कुछ मतलब सारा फीडबैक मिला के उनको दूध की बढ़ोतरी है और दूध का पैसा मुनाफा अच्छा मिल रहा है और सभी लोग संतुष्ट हैं और पशु बढ़ा रहे हैं। पशु बढ़ा रहे हैं, मतलब गर्मी के दिन में 350 लीटर आपके पास जब दूध हो रहा है, तो जैसे अभी जो ये जो महीना चल रहा है इसमें जो है कि सबसे कम दूध होता है, जी जो दूध का प्रोडक्शन होता है वो किसान सबसे कम कर पाता है इस कुंटल सीजन का में। रेशियो मेरे पास है। तो जब आने वाले मौसम में जैसे मौसम ठंडा हो जाएगा उस समय क्या स्थिति बनेगी, क्या रेशियो रहेगा, कुछ अंदाजा है आपको? जी मतलब जब भी रहेगा इससे प्लस पॉइंट ही रहेगा। बढ़ेगा?